हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का बेसिक से सीखेंगे। एकदम स्टार्टिंग से लेकर धीरे धीरे पढ़ेंगे एक एक चीज़ समझकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अर्थ पहले समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, या इंग्लिश में कहें ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा एक स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे। तो देखते हैं त्रिकोणमिति का जो अर्थ होता है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। जैसे पहला वर्ड है हमारा त्रि, त्रि का मतलब होता है तीन। ठीक है, और दूसरा जो अक्षर है इसका वो है कोण। ठीक है, कोण का मतलब तो आप लोग जानते हैं, कोण ही होता है। और मिति, तीसरा जो अक्षर है वो क्या है, मिति। तीन अक्षरों से मिलकर त्रिकोणमिति बना है। तो त्रिकोणमिति, मिति की मतलब होता है माप, मतलब तीन कोणों की माप को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ऐसे ही अंग्रेजी के शब्द देख लेते हैं। क्या है, ट्री। ट्री का मतलब भी होता है इंग्लिश में तीन। और गोनो, गोनो का मतलब होता है भुजाएं या भुजाओं। ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है माप। अतः तीन भुजाओं की माप को क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। तो चाहे हम हिंदी में देखें या इंग्लिश में, मतलब वही है। तो या तीन कोणों की माप अथवा तीन भुजाओं की माप को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, इस त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या और है इसमें। अब त्रिकोणमिति में जो डिपेंड है हमारा वो क्या है, मेन त्रिभुज। तो एक त्रिभुज हमने ले लिया है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी और सी। एक त्रिभुज, और हमेशा ध्यान रहे कि जो त्रिभुज होगा हमारा वो समकोण होना चाहिए। त्रिकोणमिति के अंदर जिस त्रिभुज की हम बात करते हैं वो त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज का अर्थ है कि जिसका एक कोण समकोण होना चाहिए, अर्थात 90 अंश के बराबर होना चाहिए। तो जैसा कि हमें पता है कि त्रिभुज के तीन कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो अगर उसमें से एक कोण हमारा समकोण है अर्थात 90 अंश का है, तो अन्य दो कोण न्यून कोण हो जाएंगे। ठीक है, अन्य दो कोण न्यून कोण, जिसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो क्योंकि हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो तीन भुजाओं के तीन नाम भी होंगे। ठीक है, तो जो कोण हमारा 90 डिग्री का होगा अर्थात समकोण होगा, उसके जस्ट अपोजिट या जस्ट सामने की जो भुजा होगी उसका नाम हमेशा होता है कर्ण। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका नाम होता है कर्ण। अब बची अन्य दो भुजाएं, तो अन्य दो भुजाओं के नाम बेसिक से वैसे नीचे वाली भुजा को हम आधार कहते हैं, ये होती है आधार। और ये जो दूसरी भुजा होती है इसे हम कहते हैं लंब, इसे कहते हैं लंब। ठीक है, अब जब हम सवाल हल करेंगे तो वो डिपेंड, ये दोनों भुजाएं चेंज हो जाती है, मतलब कभी ये आधार भी हो सकते हैं और ये लंब, वो हमारे सवाल पे डिपेंड करता है। जैसे अगर बात करता है कोण सी की, तो जिस कोण न्यून कोण की बात करेगा उसके जस्ट सामने की भुजा लंब होगी और अन्य जो भुजा बचेगी वो आधार हो जाएगी। इसी प्रकार अगर बात करता है कोण ए की, तो कोण ए की सामने की भुजा हो जाएगी लंब और जो अन्य बची भुजा है वो हो जाएगी आधार। और जो कर्ण हमारा होता है वो हमेशा निश्चित होता है, जो कर्ण होता है वो निश्चित होता है, वो कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ बेसिक से फार्मूले। ठीक है, जो हमें आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं क्वेश्चंस में। तो चलिए, तो हम त्रिभुज फिर से बना लेते हैं। ये हमारा हो गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम फिर से बना लेते हैं।
तो ये हमारा त्रिभुज बन गया है। इसका हम नाम फिर से लिखेंगे ABC, और इसका ये कोण हमारा समकोण रहेगा। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं, जिनके नाम हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब अगर हम मान लें कि इसका जो कोण सी है, एंगल सी है, वो थीटा के बराबर है। कोण सी क्या है? थीटा। तो अगर हम इनके साथ थीटा ले लें, थीटा, सभी के साथ हमें क्या लेना है? थीटा। तो अब हम फार्मूला किस तरह से बनाएंगे? देखिए, एक ट्रिक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, लाल बटे कक्का। तो ऐसे क्रम से हम चलेंगे पहले और फिर पीछे से, ठीक है? तो हम लिखते हैं यहाँ पे, पहला हमारा क्या है? साइन थीटा। यहाँ पे एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब, और के का मतलब कर्ण, फिर से यहाँ पे कर्ण, और ए का मतलब आधार। तो पहला अनुपात क्या है हमारा? साइन थीटा। साइन थीटा मतलब हो गया लंब बटे कर्ण। तो फार्मूला हमारा बन गया क्या? लंब बटे कर्ण। फिर क्या आता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का सेकंड वाला क्या आएगा? आधार बटे कर्ण। तो हो गया ये आधार बटे कर्ण। और थर्ड वाला क्या है? लंब बटे आधार। तो टेन थीटा क्या बन गया? लंब बटे आधार। अब चलिए, 3 हो गए हमारे पास। अब बचे कौन कौन से? कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब आपको क्या करना है? इन 3 को याद रखना है। ये 3 अपने आप बना लोगे। वो कैसे? देखिए, टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है, ठीक है? और कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। और साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है। तो इस तरह से हम करेंगे। देखिए, अब कॉट थीटा है तो टेन का अपोजिट करेंगे, मतलब आधार, और बटे क्या होगा? लंब हो जाएगा। अब इसी तरह से किसका अपोजिट है? कॉस का। तो क्या है कॉस का? आधार बटे कर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेक का हो जाएगा वो होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब कौन बचा? कॉसेक। और कॉसेक किसका अपोजिट है? साइन का। तो साइन का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसका अर्थ ये है कि कॉसेक का होगा कर्ण बटे लंब। क्या लिख देते हैं? कर्ण बटे लंब। तो ये हमारे जो फार्मूले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के, वो सारे तैयार हो गए, और आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं इसकी सहायता से। ये है हमारे पास ट्रिक याद करने की, लाल बटे कक्का। यहाँ पे आप एल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार है, फिर से लंब है, के का मतलब कर्ण है, और फिर कर्ण है, और ए का मतलब आधार। तो पहला क्या है? साइन है, ये कॉस का है, और ये सेक का है, ठीक है? सॉरी, टेन का है। तो साइन, कॉस, टेन, और फिर अपोजिट चलेंगे, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है? तो ये फार्मूले आपको ध्यान देना है। देखिए, अब आपको बात करते हैं यहाँ पे कैसे हम पहचानेंगे किस कोण की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे हमने कौन सा कोण लिया? कोण सी। कोण सी की बात हो रही ना, तो यहाँ पे अब डिसाइड करेंगे कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। अगर हमारा कोण सी हमने लिया, तो जिस भी कोण को हम यहाँ अनुपात के साथ लेते हैं, उसके जस्ट सामने की भुजा लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब। अब ये तो हमने पहले ही बताया था कि ये हमेशा निश्चित रहती है, और इसका नाम क्या है? कर्ण है। अब अगर इस थीटा के सामने एक भुजा लंब हो गई, तो बची कौन सी? नीचे। तो ये जो अन्य भुजा बची है, ये क्या बन जाएगी? आधार, ठीक है? इस तरह से हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए, साइन थीटा लंब हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा? आधार। लंब अपान कर्ण हो जाएगा, ठीक है? और फिर कॉस थीटा आएगा तो आधार अपान कर्ण हो जाएगा। फिर टेन थीटा आएगा तो टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। इस प्रकार से फार्मूला बन जाता है।
अब देखिए, अगर मान लेते हैं हमने कोण ए लिया होता, क्या लिया होता, ए। अगर हम कोण ए की बात करते तो अब लंब और आधार क्या हो जाते, बदल जाते। कर्ण हमारा वही रहता है, लंब क्या हो जाता, लंब इस कोण के जस्ट सामने की भुजा ये BC जो है ये क्या बन जाती, लंब, और आधार क्या होता, AB आधार हो जाता। कर्ण हमने पहले ही बताया कि कर्ण हमेशा निश्चित रहेगा, जो कोण समकोण है उसके जस्ट सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो अगर हम बात करते कोण ए की तो हमारा लंब BC होता और आधार होता AB। अगर हम बात करते हैं कोण C की तो लंब हमारा AB है और आधार हमारा BC है। तो चलिए इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। चलिए देखते हैं, ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है। दिया है क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एक त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, आप एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, जैसे कि ये हमने बना लिया है। चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं, A B और ये C। चलिए ठीक हो गया, इसका ये कोण हो जाएगा समकोण 90 अंश का। तो जो हमारे पास दिया गया है उसे नोट करते हैं, साइन थीटा। अब आपको अभी हमने बताया कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लंब और बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं जो हमारे पास मान दिया है, साइन थीटा का जो मान दे रखा है वो क्या दिया है, 3/4। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि लंब का मान कितना है, 3 है। लंब कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है, 4 दिया है। अब हमारे पास दो वैल्यू हो गई, लंब हो गया हमारे पास 3 और कर्ण हो गया 4। ठीक है, तो अब हम बात किसकी कर रहा है, थीटा की बात कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोण हमारा थीटा है। ठीक है, ये कोण हमने थीटा, हम इसे भी ले सकते हैं और इसे भी ले सकते हैं, तो हमने ये वाला लिया कोण C को कि ये थीटा के बराबर है। अब चलिए, अगर कोण C थीटा है तो लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, कोण थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और जिसका मान कितना दिया है, 3। अब अन्य हमने बताया था कि जो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा होगी वो हमेशा क्या होगी, कर्ण, और कर्ण हमारे पास कितना है, 4 है, तो 4 हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब बची कौन सी भुजा, BC। ठीक है, BC भुजा। तो अब हमें किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप पता होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लंब है और क्या है, कर्ण है, हमारे पास आधार नहीं है। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूले का प्रयोग करेंगे जिसे आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि समकोण त्रिभुजों में लागू होती है। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास दो भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, लंब है हमारे पास और कर्ण है, और निकालना क्या है हमें, आधार। तो चलिए आधार का अगर हम फार्मूला बनाए तो कैसे बनेगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, और लंब अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस में हो जाएगा लंब स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए कर्ण की जो वैल्यू दी है वो रखेंगे हम यहाँ पे, कर्ण क्या है हमारे पास, 4 है, तो 4 स्क्वायर, और लंब की क्या वैल्यू है, 3 है, तो 3 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। तो अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 त्रिक का 9, 16 से 9 अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। कितना रहा है हमारे पास, 7, अर्थात आधार स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, 7। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगता है, अंडर रूट लगता है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लगेगा। तो अब किसकी वैल्यू मिल गई हमें, आधार की।
तो अब हमारे पास लंब और कर्ण पहले ही दिए गए थे, हम उन्हें लिख लेते हैं नीचे। लंब कितना था, लंब कितना है हमारे पास 3 है, और कर्ण कितना दिया गया था 4। तो चलिए अब हम अन्य त्रिकोणमितियों के अनुपात निकालते हैं, उनके मान। तो साइन थीटा हमारे पास दिया था, उसे निकालना नहीं, हम क्या निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर फार्मूला देखेंगे हम क्या होता है, यहाँ से निकाल लेंगे, इसको लिख लेते हैं साइड में। तो साइन लंब बटे कर्ण हो गया, कॉस क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो लिखते हैं यहाँ पे आधार और बटे क्या लिखेंगे कर्ण। तो चलिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, आधार की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कितना है √7, और अपान कितना हो गया कर्ण हमारा 4। अब उसके बाद क्या आता है टैन थीटा, तो टैन थीटा लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारे पास 3, और आधार क्या आया है √7। अब उसके बाद हम क्या लेंगे यहाँ पे, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, अब क्या आएगा कॉट। तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू क्या है √7, और लंब कितना है 3। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक। सेक क्या होगा कर्ण और बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 4, और आधार कितना है √7। अब क्या बचा हमारे पास कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है। तो कर्ण कितना है 4, और लंब क्या दिया हुआ है 3। तो देखिए इस प्रकार से सारे त्रिकोणमिति जो अन्य अनुपात थे उनके मान हमने आसानी से निकाल लिए। तो फिर से देख लेते एक बार इस सवाल को। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो आपके पास दिया आपने नोट कर लिया हमने, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण फार्मूला होता है और इसका मान 3/4 है। जहाँ से हमने वैल्यू निकाला तो लंब आ गया 3 और कर्ण आ गया 4। तो अपने से आपको एक त्रिभुज बना लेना है रफ में, ऐसे ये बना लिया हमने, जिसका एक कोण समकोण होना चाहिए, जो कि हमने बी को कर दिया है 90 अंश। तो अब जो जो वैल्यू दी गई थी इसमें हमने रख देना है। तो साइन थीटा हमारे पास लंब है और हमारे पास कर्ण। लंब ये हो गया, अब क्योंकि बात हमने कोण इस कोण को लिया है न्यून कोण थीटा, तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई लंब, ये 3 हो गया। और कर्ण हमने बताया था कि समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब कर्ण कहलाएगी। कर्ण की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, अब बची कौन सी भुजा आधार। आपको जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन इसमें से दिया जाएगा तो उस त्रिभुज की आपको 2 भुजाएं दी जाएंगी और तीसरी आप निकालेंगे। पहले क्या करना है हमें तीसरी भुजा ज्ञात कर लेना है, जो कैसे आएगी इस फार्मूले का प्रयोग करने से। ये पाइथागोरस प्रमेय है, फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें 3 भुजाओं में से अगर कोई भी 2 भुजा आपको पता है तो आप तीसरी भुजा आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हमें लंब कर्ण दिया गया था और आधार निकालना था, तो आधार का हमने फार्मूला बना लिया कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू 4 थी, 4 रख देना है, इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। वैसे ही लंब की वैल्यू 3 है, इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 से 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, और अगर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगता है। तो आधार कितना हो गया √7। लंब हमें पहले से दिया गया था और कर्ण हमें दिया गया था। अब हमें मान निकालने हैं। तो हमने साइन दिया था पहले से, तो हम cos से शुरू करते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू √7 और कर्ण की वैल्यू 4। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू 3 और आधार की वैल्यू √7। cot थीटा की वैल्यू होती है, फार्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार की वैल्यू √7 और लंब होता है 3। sec थीटा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण हो गया 4 और आधार हो गया √7। cosec थीटा होता है कर्ण
बटे लंब, कर्ण की वैल्यू 4 है और लंब हमारा 3 दिया है। इस प्रकार से हमने पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कि इसको और आसानी से किस तरह से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये फार्मूला आप लोग ज़रूर याद कीजिएगा, ये इस ट्रिक को भी याद रखिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति का जो बेसिक फार्मूला है ये आपको हर जगह काम आने वाला है। तो तब तक के लिए थैंक यू। और